शरिया, इस शब्द की चर्चा एक बार फिर से होने लगी है। जैसे ही तालिबान ने दोबारा अफगानिस्तान पर कब्जा किया, सबके ज़हन में एक ही ख्याल आया है कि अब वहां शरिया कानून चलेंगे, महिलाओं की आज़ादी खत्म हो जाएगी और हर चीज में सख्ती होगी। लोगों का ये संदेह गलत नहीं है। तालिबान एक कट्टरपंथी संगठन है और पहले वो इसी तरह शरिया का दुरुपयोग कर भी चुका है। लेकिन शरिया कानून के बारे में आज हम आपको 5 बेहद अहम बातें बताएंगे। ये 5 वो बातें हैं जो गैर मुस्लिमों को ही नहीं, मुस्लिमों को भी कम ही पता है। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी ये पेशकश प्रतिष्ठित अमेरिकी न्यूज वेबसाइट हफ पोस्ट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुस्लिमों की पवित्र किताब कुरान में दिया गया एक नियम है शरिया। दुनिया के सभी मुस्लिमों को इसी नियम के मुताबिक जिंदगी जीने की हिदायत कुरान में दी गई है। यहूदी धर्म की पवित्र पुस्तक तोरा में याराह का जिक्र है और याराह का मतलब भी शरिया जैसा ही है। फर्क बस इतना है कि याराह यहूदियों के लिए है और शरिया मुस्लिमों के लिए है। शरिया में मुख्यतः 5 बातें हैं जो बेहद अहम मानी जाती हैं। पहली है अदब, जिसका मतलब व्यवहार और तमीज से है। दूसरी है इबादह, जिसका मतलब है इस्लामिक प्रथाएं और प्रार्थनाएं। तीसरी है इतिकादात, जिसका मतलब है आस्था। चौथी है मुआमलात, जिसका अर्थ है जानकारी। और 5वां है उकूबत, जिसका अर्थ है दंड यानी सजा। इन 5 बातों को मिलाकर एक ऐसे समाज के निर्माण की बात कुरान में की गई है जिसमें न्याय हो, समानता हो और सबको बराबर हक हो। आमतौर पर लोगों को लगता है कि शरिया में गैर मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं है, जबकि इस्लाम के मुताबिक शरिया केवल मुस्लिमों पर ही लागू है। किसी और धर्म या आस्था के व्यक्ति पर इसे जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। बताया जाता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने भी कहा था कि शरिया एक ऐसा नियम है जिसे किसी पर जबरन थोपा नहीं जा सकता। अगर कोई मुस्लिम भी शरिया से अलग अपनी जिंदगी गुजारना चाहे तो उसे भी अपनी मर्जी से जीने का हक होगा। कुरान में लोगों के ऊपर किसी भी तरह की गवर्नमेंट का राज होने से साफ मनाही है। हालांकि ये जरूर कुरान में कहा गया है कि लोग चाहे तो अपने लिए किसी ऐसे नेता का चुनाव कर सकते हैं जो एक न्यायप्रिय समाज का निर्माण कर सकने के काबिल हो। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुरान में साफ कहा गया है कि किसी राज्य के प्रशासन को किसी एक धर्म के मुताबिक नहीं चलाया जा सकता। वैसे भी शरिया मुस्लिमों और ईश्वर के बीच एक पर्सनल रिलेशन है। पैगंबर हजरत मोहम्मद ने जब चार्टर ऑफ मदीना लिखा था तो उसमें उन्होंने साफ कहा था कि अरब में रहने वाले मुस्लिम अपना जीवन शरिया के मुताबिक जी सकते हैं और यहूदी अपना जीवन तौराह में दिए गए नियम के मुताबिक गुजार सकते हैं। चार्टर ऑफ मदीना को पहला लिखित इस्लामिक संविधान कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब के समय किसी भी गैर मुस्लिम पर किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं की गई थी। कुरान में कई जगह ये साफ साफ लिखा है कि धर्म में कहीं पर भी बाध्यता के लिए कोई जगह नहीं है। बात अगर शरिया कानून के बारे में करें तो शरिया में ये भी क्लियरली लिखा है कि मुस्लिमों को अपने देश के प्रति ईमानदार रहना है। इसलिए ये माना जाता है कि अमेरिका में रह रहे मुस्लिमों को अमेरिकी संविधान से कोई भी परेशानी नहीं है। अमेरिकी संविधान मुस्लिमों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता देता है और उन्हें अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीने की छूट भी देता है। शरिया केवल और केवल मुस्लिमों के लिए है। अगर शरिया को अमेरिका में बैन करने की कोशिश की जाती है तो ये उस गारंटी के खिलाफ होगा जो अमेरिकी संविधान लोगों को देता है कि लोग अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर शरिया को अमेरिका में बैन किया जाता है तो अमेरिकी मुस्लिमों को अपने धार्मिक रीति रिवाजों को मानने में परेशानी होगी। ना तो मुस्लिम इस्लामिक तौर तरीकों से शादी कर पाएंगे, ना ही वसीयत लिख पाएंगे, ना ही इस्लामिक तरीके से संपत्ति का बंटवारा कर पाएंगे और ना ही इस्लामिक तरीके से तलाक ले पाएंगे। अगर ऐसे ही प्रतिबंध
अमेरिका में मौजूद दूसरे धर्मों के लोगों पर भी लगाए जाने लगे तो कोई पादरी किसी जोड़े की शादी नहीं करा पाएगा, कोई कैथोलिक बिशप किसी की अंतिम क्रिया पूरी नहीं कर पाएगा और ना ही कोई रब्बी किसी मेल यहूदी बच्चे का खतना कर पाएगा। इसलिए केवल मुस्लिम ही नहीं, किसी भी तरह की धार्मिक रीतियों पर प्रतिबंध लगाना अमेरिकी संविधान के खिलाफ है और अगर शरिया पर बैन लगाया जाएगा तो जाहिर है मुस्लिम इससे खुश नहीं होंगे। अमेरिका का प्रशासन अमेरिका के संविधान से ही चलेगा और इससे किसी मुस्लिम, ईसाई या यहूदी को कोई परेशानी नहीं है। शरिया में दूसरे धर्मों के लोगों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। इस्लाम से अलग दूसरे धर्मों के लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं को बेझिझक फॉलो कर सकते हैं। शरिया में तो यह भी कहा गया है कि अगर दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार हो रहा है तो मुस्लिमों को उस अत्याचार के खिलाफ भी खड़ा होना होगा और दूसरे धर्म के लोगों के चर्चों, मंदिरों और सिनेगोग की भी सुरक्षा करनी होगी। शरिया में यह भी लिखा है कि एक मुस्लिम को मोहम्मद साहब से पहले आए सभी पैगंबरों की भी इज्जत करनी होगी, फिर चाहे वो यहूदी धर्म के पैगंबर मूसा हो, ईसाई धर्म के पैगंबर ईसा हो, हिंदू धर्म के पैगंबर कृष्णा हो या फिर बौद्ध धर्म के पैगंबर बुद्ध हो। एक मुस्लिम तभी अच्छा मुस्लिम कहलाएगा जब वो दूसरे धर्म का भी सम्मान करेगा, वह दूसरे धर्म के लोगों पर किसी भी तरह का अत्याचार नहीं करेगा और ना ही किसी और को करने देगा। यकीनन ऐसे देश शरिया के मुताबिक चलने का केवल ढोंग कर रहे हैं। ऐसे देश के नेताओं के बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने केवल सत्ता पाने के लिए शरिया का इस्तेमाल किया है और शरिया के बहाने वो अपने देश में धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देते हैं। कुरान में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि अगर मुस्लिम ताकतवर है तो वो अपने से कमजोर व दूसरे धर्म या मतों को मानने वाले लोगों पर किसी भी तरह की पाबंदियां लगाएं या फिर उन पर किसी भी तरह का अत्याचार करें। तो बिना किसी झिझक के कहा जा सकता है कि ऐसे देश सिर्फ और सिर्फ इस्लाम व शरिया को बदनाम करते हैं।